दोस्तों, ये सवाल हमेशा से रहा है, क्या हम अकेले हैं? जब हम रात को तारों भरा आसमान देखते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि कोई हमें भी देख रहा होगा? ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है। हम जानते हैं कि इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में भी अरबों तारे हैं और इनमें से कई तारों के अपने ग्रह हैं। क्या हो सकता है कि इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो? हाल ही की रिसर्च से पता चलता है कि धरती के अलावा जीवन होना पहले के मुकाबले ज्यादा मुमकिन है। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी के सबूत मिले हैं। उन्हें उल्कापिंडों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं, जो जीवन के बुनियादी तत्व हैं। इन खोजों ने एलियन लाइफ के बारे में हमारी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल वही है, क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है और अब विज्ञान धीरे धीरे इसका जवाब खोजने के करीब पहुंच रहा है। है ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए यह कहना तर्कसंगत नहीं होगा कि केवल धरती पर ही जीवन है। ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है। इसका मतलब है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन विकसित होने के लिए बहुत समय रहा है। जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। हमने इन्हें ग्रहों, चंद्रमाओं और यहां तक कि इंटरस्टेलर स्पेस में भी पाया है। ऐसा लगता है कि जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां केवल धरती तक सीमित नहीं हैं। इसके अलावा धरती पर जीवन ने खुद को अलग अलग माहौल में ढालने की अद्भुत क्षमता दिखाई है। हमें समुद्र की गहराइयों से लेकर सूखे रेगिस्तानों तक हर जगह जीवन मिलता है। इससे पता चलता है कि जीवन उन ग्रहों पर भी मौजूद हो सकता है जो हमारी धरती से बहुत अलग हैं। हालांकि एलियन लाइफ के पक्ष में कई दलीलें हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनकी वजह से शक होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर एलियन हैं, तो वो हैं कहां? इसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर जीवन इतना आम है, तो हम अभी तक किसी अन्य सभ्यता के संपर्क में क्यों नहीं आए हैं? कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि इंटरस्टेलर यात्रा शायद बहुत मुश्किल है। सितारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी निकटतम सितारों तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। दूसरों का मानना है कि बुद्धिमान जीवन खुद को नष्ट कर सकता है। हमने धरती पर देखा है कि सभ्यताएं कितनी आसानी से नष्ट हो सकती हैं। यह संभव है कि अन्य सभ्यताएं भी सितारों तक पहुंचने से पहले ही उभर कर नष्ट हो गई हों। दशकों से यूएफओ देखे जाने और एलियन से मुलाकात की कहानियों ने हमारी कल्पनाओं को जगाया है। ऐसी ही एक मशहूर घटना 1947 में रोजवेल की है। हालांकि आधिकारिक स्पष्टीकरण यह है कि यह एक वेदर बैलून था, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन स्पेसक्राफ्ट था। यूएफओ पर सरकारी रिपोर्टों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। हाल के वर्षों में अमेरिकी सरकार ने ऐसी रिपोर्टें जारी की हैं जो अस्पष्टीकृत हवाई घटनाओं के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। ये रिपोर्टें एलियन के अस्तित्व की पुष्टि नहीं करती हैं, लेकिन ये स्वीकार करती हैं कि हमारे आसमान में ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ये अस्पष्टीकृत घटनाएं एलियन लाइफ के बारे में अटकलों को बढ़ावा देती रहती हैं। हालांकि इनमें से कई घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।